नमस्कार। स्वदेशी जागरण मंच की बात करते हैं तो मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि स्वदेशी जागरण मंच है क्या? क्या लक्ष्य है इसका? क्यों हमें इससे जुड़ना चाहिए? ये चिंतन भी जरूरी है। स्वदेशी जागरण मंच को स्वदेशी जागरण का वंशज कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। स्वदेशी जागरण गांधी जी के द्वारा 1931 में नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया था। पूरे देश के लोगों ने इस कानून का बहिष्कार किया और इसे सफल भी बनाया और अंग्रेजों को झुकने पर विवश भी कर दिया। सच है, संगठन में बड़ी ही ताकत होती है। 19 नवंबर 1992 को एक और ऐसी घटना घटित हुई कि विद्रोह की आंधी भारत में शुरू हो गई। भारत की जर्जर आर्थिक हालात के कारण सरकार को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि लेकर विश्व के कई देशों को व्यापार के लिए अनुमति देनी पड़ी। इसके विरोध में भी कई राष्ट्रीय संगठन आगे आए और 5 राष्ट्रीय संगठनों भारतीय मजदूर संघ, ABVP, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और सहकार भारतीय ने मिलकर 22 नवंबर 1992 को स्वदेशी जागरण मंच का गठन किया और नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति MG बोकारो को इसका राष्ट्रीय संयोजक बनाया। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार न करने देना और कुछ हद तक ये सफल भी रहे। आधुनिकता की अंधी दौड़ में आज विदेशी वस्तुओं का, शिक्षा का, रहन सहन का मोह हम भारतीयों से छूटे नहीं छूट पा रहा। अंग्रेज चले गए लेकिन वो अपनी मानसिकता यहाँ पर छोड़ गए। भारतीय होकर भी हम पाश्चात्य रंग में आज भी रंगे हुए हैं, जो हमारी उन्नति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। हमें इस मोहपाश से छूटना होगा। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसकी राष्ट्रीय भाषा, शिक्षा व संस्कृति और व्यापार को समृद्ध बनाए बिना संभव नहीं हो सकती। विदेशी संस्थाओं जैसे कि हम नासा की बात करते हैं तो भारत के मेधावी छात्रों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। वहां जाकर कार्य करना ये अपना सौभाग्य समझते हैं। विदेशों में जाकर बसना और व्यवसाय करना ये भी इसी श्रृंखला की कड़ी है और लोग अपना गौरव अनुभव करते हैं। ये प्रतिभाओं का पलायन राष्ट्रहित में नहीं है, परंतु वे इसे गौरव ना जाने क्यों मानते हैं। अंग्रेजी माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाने में हम अपनी शान समझते हैं। हमारी इस मानसिकता को बदलने व स्वदेशी की भावना को जागृत करने की आज नितांत आवश्यकता है। पग चलने के लिए हमें ये यात्रा स्वयं से ही शुरू करनी होगी। हमारी सभ्यता और संस्कृति विश्व में सबसे पुरातन, सनातन और विलक्षण है। भारत भूमि देव भूमि के तुल्य है। यहाँ के निवासी मानवीय गुणों से ओतप्रोत विलक्षण बुद्धि के धनी, मेधावी, सत्पुरुषत्व को धारण करने वाले रहे हैं। यहाँ की शिक्षा, ज्ञान, ध्यान साधना, पूजा आराधना, रहन सहन, पाक कला, नक्षत्र ज्ञान, सौर मंडल और ग्रह ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, भूगोल ज्ञान, वास्तुशास्त्र, धर्म ग्रंथ, दैहिक हो या मानसिक हो उसका ज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद और जड़ी बूटियां, खाद्य पदार्थ, इन सब की जानकारी जगत प्रसिद्ध है। उन सब से नव पीढ़ी का परिचय कराना अति आवश्यक है। युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण आज दिग्भ्रमित और अपने इस अमूल्य ज्ञान के प्रति उदासीन है। उनकी ये उदासीनता और भ्रम भविष्य के किसी बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। अतः ये आवश्यक है कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे नव पीढ़ी अपनी मूल मान्यताओं और ज्ञान का अनुकरण करके विलक्षण अनुभवों का आभास पा सके और अपना जीवन सार्थक कर सके। भारत देश के बारे में इतिहासकारों ने इसे समृद्ध देश के रूप में परिभाषित किया है। कुछ विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा संस्मरणों में इसे सोने की चिड़िया तक की उपमा दी है। कुछ ने यहाँ बताया है कि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हैं, परंतु आज ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। कारण खोजने से कुछ परिणाम सामने आए हैं जो स्वदेशी उत्पादन और स्वदेशी खपत के
कमज़ोर और जर्जर होने की तरफ इशारा करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को कम करना, सादा जीवन जीना, आमदनी के अनुरूप खर्च करना, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। परंतु आज फैशन, दिखावा, पाश्चात्य की ओर मुड़ना, सुख सुविधाओं का बढ़ता चलन हमें आत्मनिर्भरता से दूर सरका रहा है। हमें वापस मुड़ना होगा, अपने पुश्तैनी काम धंधों को नवीन आधार देकर उन्हें समृद्ध बनाना होगा। अपने व्यापार में स्वदेश की खुशबू को बखेर कर स्वयं को खुशहाल बनाना होगा। मानवीय गुणों से अपने मन और मस्तिष्क को तरबतर करना होगा। प्राचीन स्वास्थ्य पद्धतियों का अनुसरण करना होगा। आयुर्वेद को अपनाना होगा। यही हमारे स्वदेशी होने का प्रमाण पत्र बनेंगे। धन्यवाद।